कोई भी अपराध किसी भी व्यक्ति के साथ होता है तो उसे एफआईआर दर्ज कराने में या फिर उस अपराध की शिकायत दर्ज कराने में कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो हमारा नया कानून है उसमें एफआईआर दर्ज कराने के लिए बहुत सी प्रक्रियाएं हैं या फिर बहुत सी ऐसी सुविधाएं बना दी गई हैं जिससे कि एफआईआर किसी भी व्यक्ति की अब आसानी से दर्ज होगी। कोई भी अपराध होता है, कोई भी ऐसा अपराध, किसी भी तरीके का अपराध हो, उसकी एफआईआर व्यक्ति है जो जिसके साथ अपराध घटित हुआ है वो आसानी से कर सकता है। और उसके लिए कोई भी व्यक्ति हो उसके लिए एफआईआर दर्ज करने के लिए बहुत सारे प्रावधान हैं, बहुत सारी सुविधाएं हैं। वो घर बैठकर भी एफआईआर दर्ज करा सकता है, वो कोर्ट के जरिए भी एफआईआर दर्ज करा सकता है। अब ऐसा नहीं है कि जिस थाने का मामला है उसी में एफआईआर दर्ज होगी, ऐसा नहीं है। अब कोई भी पुलिस वाला ऐसा नहीं कह सकता आपसे कि जिस थाने का मामला है यह मेरे थाने का मामला नहीं है, मैं एफआईआर दर्ज नहीं करूँगा। तो ऐसा आप पुलिस वाला आपसे नहीं कह सकता है। अब कोई व्यक्ति अपनी शिकायत लेकर पुलिस स्टेशन जाता है तो पुलिस वाले को उसकी एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी और ऐसा नहीं कह सकती पुलिस की यह मेरे थाने का मामला नहीं है या फिर जो एफआईआर दर्ज हो रही है वो मेरे इलाके का या फिर मेरे थाने के अंतर्गत वो अपराध नहीं हुआ है। अब ऐसा पुलिस कभी भी किसी भी व्यक्ति से नहीं कह सकती है। मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कोई भी व्यक्ति अपनी जो कोई भी अपराध उसके साथ घटित हुआ है अगर उसकी शिकायत लेकर पुलिस स्टेशन जाता है तो उसकी एफआईआर दर्ज होगी और अगर पुलिस स्टेशन नहीं भी जा पाता है तो भी उसकी एफआईआर घर बैठकर दर्ज की जा सकती है। वो अपनी एफआईआर अपनी जो अपराध उसके साथ हुआ है उसकी शिकायत घर बैठकर कर सकता है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सब डिटेल में बताने वाला हूं कि किन किन माध्यमों से एफआईआर होने लगी है। जो हमारा नया कानून है आप लोगों को पता ही होगा कि 1 जुलाई से देश भर में सभी कानून लागू हो चुके हैं। जो 3 बड़े नए कानून हैं वो लागू हो चुके हैं। तो उसमें भारतीय न्याय संहिता है, उसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी है। ये 3 बड़े कानून 1 जुलाई 2024 से देश में तीनों बड़े कानून लागू हो चुके हैं और इन कानूनों में व्यक्तियों को बहुत अधिक सुविधा मिली है और कानून का एक स्तर है जो उच्च लेवल का हो चुका है। तो अब एफआईआर करने के माध्यम में भी या फिर शिकायत दर्ज करने में किसी भी अपराध की उसमें भी बहुत अधिक सुविधा या फिर प्रावधान किए गए हैं आपकी सुविधा अनुसार। आपको ऐसा नहीं है कि अब एफआईआर दर्ज कराने के लिए आपको किसी भी व्यक्ति के हाथ पांव जोड़ने पड़ेंगे या फिर किसी भी तरीके से आपको कोई परेशानी होगी। अब इन कानून में आपको किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होने वाली है एफआईआर दर्ज कराने में या फिर किसी भी अपराध की शिकायत दर्ज कराने में। तो सबसे पहले समझते हैं या फिर सबसे पहला स्टेप जो आपको बताता हूं कि किसी भी अपराध कोई भी अपराध हुआ है किसी भी व्यक्ति के साथ तो उस जहाँ अपराध हुआ है वहाँ शिकायत दर्ज करा सकता है। पुलिस वाले आपसे यह नहीं कह सकते हैं कि जो अपराध हुआ है या फिर जिस व्यक्ति ने अपराध किया है वो मेरे थाने के अंतर्गत नहीं आते हैं। पुलिस आपकी शिकायत दर्ज करेगी। कोई भी आपका अपराध आपके साथ घटित हुआ है तो उसकी शिकायत पुलिस जरूर दर्ज करेगी। पहले जो एफआईआर दर्ज होती थी किसी भी संज्ञेय मामले में वो सीआरपी का सेक्शन है जो 154 के तहत एफआईआर दर्ज होती थी। लेकिन अब जो हमारा नया कानून है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता उसकी जो धारा है 173 उसके तहत एफआईआर दर्ज होगी। तो अब जो पहले जो सीआरपीसी का सेक्शन था 154 उसके तहत एफआईआर दर्ज होती थी, लेकिन अब जो हमारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता उसकी 173 उसके तहत एफआईआर दर्ज होगी। तो आप लोगों को यह भी याद रखना चाहिए कि जो हमारा नया कानून है उसकी 173 है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता उसके तहत में एफआईआर दर्ज होगी। तो जब आप अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे किसी भी मामले में जब आप एफआईआर दर्ज कराएंगे तो आपको यह अधिकार मिलेगा कि आप अपनी जब एफआईआर दर्ज कराएंगे तो आप अपने लिए एफआईआर लिखकर या फिर बोलकर या फिर जो भी लिख रहा है तो वह आप एफआईआर जब आप दर्ज कराएंगे तो पुलिस वाला आपको एफआईआर पढ़कर जरूर सुनाएगा। और आपको जब एफआईआर पुलिस वाले दर्ज कर लेंगे तो उसके बाद जब आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी उसके बाद आपको उसकी कॉपी आपको दी जाएगी। कॉपी जब आपको मिलेगी तो आपको वो निःशुल्क मिलेगी, ना उसका कोई चार्ज होगा, ना ही एफआईआर करने का कोई भी चार्ज होगा, ना ही आपसे कुछ पैसे की मांग कर सकते हैं पुलिस वाले। यह भी मैं आपको बता दूँ। आपकी एफआईआर दर्ज होगी और आपको उसकी एक कॉपी भी दी जाएगी और आपको पढ़कर सुनाई जाएगी। उसके बाद आपको उस पर साइन भी होंगे और आपको वो एफआईआर जो भी मामले में बननी होगी वो आपको पूर्णतः विस्तार से बताई जाएगी कि इस मामले में ये धारा लगी है। इसके बाद जो एफआईआर करने का दूसरा प्रावधान है या फिर दूसरी सुविधा है वो जीरो एफआईआर है। एफआईआर के तहत आप किसी भी अपराध की शिकायत दर्ज करा सकते हैं और किसी भी पुलिस स्टेशन में आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आपको कभी भी ऐसा नहीं देखना पड़ेगा कि यह पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराऊं या फिर ना कराऊं। आप किसी भी पुलिस स्टेशन में किसी भी थाने में शिकायत दर्ज करा सकते हैं जीरो एफआईआर के तहत। यह आपकी सुविधा के लिए इसी सुविधा के लिए जीरो एफआईआर होती है कि आप कभी भी किसी भी पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत दर्ज करा सकें जो आपके साथ अपराध हुआ है। वो जिम्मेदारी पुलिस स्टेशन की होती है, पुलिस प्रभारी की होती है कि जिस भी थाना अंतर्गत वह अपराध घटित हुआ है या फिर जिस थाना अंतर्गत का वह अपराध है वो आपकी एफआईआर पहुंचाएं उस थाना अंतर्गत, वहाँ सूचना दें और उस
जो अपराध हुआ है उसकी कार्रवाई की जाए। इसके बाद जो तीसरा प्रावधान है या फिर तीसरी प्रक्रिया है जिसके तहत एफआईआर दर्ज कराएं, वो है ऑनलाइन एफआईआर कैसे करें। ऑनलाइन एफआईआर जिसे हम लोग ई-एफआईआर भी कहते हैं, ऑनलाइन एफआईआर या फिर ई-एफआईआर, जो कि आप घर बैठकर भी करा सकते हैं। आपको अगर पुलिस स्टेशन शिकायत दर्ज करने नहीं जाने, कोई भी आपके साथ अपराध हुआ है या फिर आपकी कोई भी अपराध की सूचना देना चाहते हैं, ऑनलाइन घर बैठकर ई-एफआईआर करना चाहते हैं, तो आप घर बैठकर भी अपराध की सूचना पुलिस स्टेशन में दे सकते हैं, पुलिस थाने में दे सकते हैं। उसके लिए आपको मैं बता दूं कि CCTN और UPCOP की जो वेबसाइट है उस पर जाकर आप ऑनलाइन एफआईआर कर सकते हैं। आप ई-एफआईआर कर सकते हैं इन दो साइट पर जाकर। और मैं आपको बता दूं, जब आप ई-एफआईआर करते हैं तो उसके बाद जब आपकी एफआईआर पंजीकृत होती है तो उसके बाद आपको जो इसी थाना अंतर्गत वो एफआईआर दर्ज होती है, वहाँ जाकर आपको 3 दिन के अंदर उस एफआईआर पर साइन करने होते हैं, तभी आपकी एफआईआर मान्य होती है, तभी एफआईआर आपकी जो एफआईआर की प्रक्रिया है वो पूर्ण हो जाती है और वह एफआईआर दर्ज हो जाती है। ऑनलाइन एफआईआर भी कर सकते हैं, यह सुविधा भी हमारे नए कानून में दी गई है। और हमारे नए कानून में इसे एफआईआर सुविधा देने के बाद अब ऐसा नहीं होगा कि कोई भी अपराध उसके साथ हो रहा है तो एफआईआर करने में कोई भी आनाकानी होगी, कोई रिश्वत लगेगी, या फिर कई व्यक्तियों का ऐसा भी होता है कि एफआईआर दर्ज ही नहीं हो रही है। तो अब आप आसानी से घर बैठकर भी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, ना तो आपको मुसीबत फेस करनी पड़ेगी या फिर कोई भी समस्या फेस नहीं करनी पड़ेगी। आपकी एफआईआर दर्ज, आपकी जो भी अपराध हुआ है आपके साथ उसकी शिकायत दर्ज जरूर होगी। आप घर बैठकर भी ई-एफआईआर के माध्यम से आप उसकी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं जो भी आपके साथ अपराध घटित हुआ है। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो चौथा जो प्रक्रिया है या फिर जो चौथी प्रोसेस है एफआईआर दर्ज कराने की, वो है कि आप अपने यहाँ के कमिश्नर को या फिर जो अपने यहाँ के एसपी होंगे उनको भी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, उनको डाक के द्वारा एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, या फिर उनके यहाँ आप जाकर आवेदन कर भी अपनी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। आपको अगर किसी भी तरीके से आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है और आप एसपी को या फिर जो भी आपके यहाँ के बड़े कप्तान हैं पुलिस के, जो ये भी आपके उच्च अधिकारी हैं पुलिस के, कमिश्नर को भी आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। उनके थ्रू भी आप अपने किसी भी अपराध आपके साथ हुआ है, आप चाहते हैं कि मैं एसपी के पास जाकर उस घटना का या फिर जो अपराध आपके साथ हुआ है उसकी शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं, तो भी आप उस मामले की या फिर जो अपराध आपके साथ हुआ है, कोई संज्ञेय अपराध हुआ है, आप चाहते हैं कि मैं डायरेक्ट एसपी को बताऊंगा, तो आप एसपी के पास भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आप एसपी के पास भी जाकर एफआईआर दर्ज कराएंगे। आप जो भी आपके यहाँ के उच्च अधिकारी होंगे पुलिस के, जो कमिश्नर होंगे, उन्हें भी आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं जो पांचवा है, या फिर न्यायालय द्वारा भी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। पांचवी जो प्रक्रिया है, आपकी किसी भी अपराध की शिकायत दर्ज करानी है, आपको एफआईआर दर्ज करानी है और आप न्यायालय द्वारा एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं तो आप न्यायालय द्वारा भी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। उसके लिए जो पहले था, जो सीआरपीसी का सेक्शन 156(3) था, उसके तहत आप जब न्यायालय में आवेदन देते थे उसके बाद आपकी एफआईआर दर्ज होती थी। लेकिन अब आपको जो नया कानून है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसका 175(3) है, उसके तहत आप जब आवेदन करेंगे उसके बाद आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी, न्यायालय द्वारा आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी। तो जो प्रोसेस है, जो मैंने पांचों आपको नियम बताए हैं एफआईआर दर्ज कराने के, वो हमारे नए कानून में लागू हो चुके हैं। तो अब किसी भी व्यक्ति को, किसी भी इंसान को अब अपनी कोई भी अपराध उसके साथ घटित होता है उसकी शिकायत दर्ज करने के लिए कोई भी परेशानी या दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा और ना ही उसको ऐसी कोई परेशानी आएगी जिससे कि उसकी एफआईआर दर्ज ना हो। 5 प्रक्रियाएं हैं जिसके तहत आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। किसी भी अपराध में, कोई भी अपराध हुआ है आपके साथ, आप उसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इन्हीं 5 प्रक्रियाओं के तहत आप अपनी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट आप दर्ज करा सकते हैं। आपको किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा अपनी एफआईआर दर्ज कराने में, ना ही आपको ऐसा कोई उपाय करना पड़ेगा या फिर किसी को ना तो रिश्वत देनी पड़ेगी, ना ही किसी के हाथ पांव जोड़ने पड़ेंगे। आप इन्हीं 5 स्टेप के जरिए एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। अगर आप किसी भी तरीके से कोई भी सवाल है अगर एफआईआर को लेकर या फिर किसी भी मामले को लेकर, आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया के बारे में पता चल सके, क्योंकि यह जानकारी सबके लिए होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हर मामले में, हर किसी अपराध में, कोई भी अपराध हो किसी के साथ घटित होता है तो उसे एफआईआर काम होता है, उस जो भी अपराध उसके साथ हुआ है उसकी एफआईआर दर्ज करना है, उसकी शिकायत दर्ज करना है या फिर पुलिस थाने में या फिर पुलिस वाले को प्रथम सूचना रिपोर्ट देना होता है। तो आपको यह जानकारी बहुत ज़रूरी होनी चाहिए कि आप अपनी एफआईआर या फिर अपनी जो भी आपके साथ अपराध हुआ है उसकी शिकायत दर्ज कैसे कराएं।
या फिर अपनी FIR कैसे दर्ज कराएं। तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई हो और आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसी लीगल जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।